जो जग कल्याण की खातिर मंथन विष पी जाते हैं, मंथन विष पी जाते हैं, उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जिनकी महिमा श्री ब्रह्मा विष्णु देवता गाते हैं, भक्तों देवता गाते हैं, उस शिव शंकर कैलाशपति को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। भक्तों के दुख हरने शिव कई रूप में प्रकट हुए हैं, वेदों ने देवादिदेव के सत्य प्रमाण दिए हैं। यूं तो भारत भूमि पे शिव जी के कई धाम हैं, उनमें से एक नीलकंठ महादेव का नाम है। आओ भक्तों अब हम तुमको पावन कथा सुनाएं, कैसे शिव शंकर जी यहाँ पे नीलकंठ कहलाए। परीक्षित बोले देव व्यास जी हमें वो कथा सुनाओ, समुद्र मंथन प्रभु ने कैसे करवाया बतलाओ। वेद व्यास जी कथा सार उनको बतलाते हैं, भक्तों ध्यान लगाते हैं, उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। वेद व्यास जी ने फिर उनको प्रेम से कथा सुनाई। कश्यप जी के पुत्र देवता दैत्य थे भाई भाई, आपस में शत्रुता रखते कभी न रहते मिलकर, एक दूजे का राज छीन लेते थे सदा वो लड़कर। कभी इंद्र दैत्यों को हराता बन जाता वो राजा, कभी इंद्र को दैत्य हराते बन जाते महाराजा। एक समय ऐरावत चढ़कर इंद्र कहीं को जाता, रास्ते में दुर्वासा ऋषि को कर प्रणाम मुस्काता। श्रद्धा भाव देख इंद्र का ऋषि हर्षाते हैं, भक्तों कथा सुनाते हैं, उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। प्रसन्न होकर ऋषि ने माला का उपहार दिया, अभिमानी उस इंद्र ने जब उसका अपमान किया। हाथी के मस्तक पे उसने डाल दी वो माला, हाथी ने उस माला को पैरों से कुचल डाला। ऋषि ने क्रोध किया फिर इंद्र को श्राप ये दे दिया, मैंने तुम्हें जो माला दी तुमने अपमान किया। बोले तेरा राजपाट वैभव सब मिट जाए, रहे पराजय सदा सदा तू विजय न हो पाए।
ऋषि श्राप का समाचार जब दैत्य ये पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। दैत्यों ने कर युद्ध इंद्र से राज्य वो छीन लिया। देवों के संग इंद्र ने ब्रह्मा जी से विनय किया। हे महाप्रभु मैं ऋषि श्राप से कहीं का नहीं रहा। राज्य पाठ धन वैभव मेरा सब कुछ चला गया। ब्रह्मा जी बोले मैं कुछ भी कर नहीं सकता। बिना प्रभु नारायण के कुछ हो नहीं सकता। चलो करें हम परमेश्वर नारायण से विनती। उनकी दया से ही भक्तों की बिगड़ी यहाँ बनती। क्षीर समुद्र के तट पे सारे देवता जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ गाथा गाते हैं। ब्रह्मा हे नारायण दीनानाथ सुनो। देव इंद्र सब संकट में दुख इनका दूर करो। जो प्रभु आपकी शरण में आए तार देते हो। भक्तों के दुख हरने को अवतार लेते हो। दुर्वासा ऋषि ने देवों को ऐसा श्राप दिया है। दैत्यों ने देवों से सारा राज्य ही छीन लिया है। दुखी हुए सब देवता आपकी शरण में आए हैं। दया करो हे दीननाथ दुख से घबराए हैं। दीन दयालु आप तो दुख दीनों के हरते हैं। दुख दीनों के हरते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ब्रह्मा और देवों की विनती सुन प्रभु प्रसन्न हुए हैं। गरुड़ पे हो असवार श्री विष्णु जी वहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी से बोले फिर विष्णु भगवान हैं। दैत्यों की इस समय दशा काफी बलवान है। दुर्वासा के श्राप से दिन देवों के निर्बल हैं। मैं जो बताऊं सुनो उपाय होगा नासफल है। जाओ देवताओं दैत्यों से प्रीत करो तुम जाकर। सफल नीति होगी तब ही दैत्यों को मित्र बनाकर। सागर मंथन करने की फिर सलाह बताते हैं। भक्तों सलाह बताते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं।
क्षीर समुद्र को मथे देवता दैत्य दोनों मिलकर, मंद्राचल पर्वत को अपनी मथनी सभी बनाकर, वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उसमें लगाई जाए। 14 रत्न जो निकले अमृत देवों को पिलवाए। अमृत पीने से देवता सभी अमर हो जाएं, होके अमर दैत्यों को जीत कर राज्य वो वापस पाएं। सुनकर वाणी कहे देवता सुनो विनय भगवान, अमृत हमसे छीन न लेवे दैत्य सभी बलवान। करके उपाय कोई तुम्हें अमृत पिलवाते हैं, अमृत पिलवाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। दैत्यों को परिश्रम के सिवाय कुछ ना लाभ मिलेगा, असुरों की ही बात मान लो तब ही काम चलेगा। अधिक लोभ ना करना उनसे प्रीति बनी रहे, देके आज्ञा श्री नारायण बैकुंठ चले गए। सारे देवता दैत्य राज बलि के सम्मुख हैं आए, सभी देवताओं को देख बलि राजा भी चकराए। वरुण कुबेर देवों के सहित क्यों मेरे पास है आए, मेरे शत्रु मेरे यहाँ पे भेद समझ ना पाए। दैत्य बलि पूछे कारण फिर देव बताते हैं, भक्तों देव बताते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। बोले हम तुम देवता दैत्य हैं भाई भाई, इसीलिए मेरे मन में एक नई तरकीब है आई। ऐसा करें उपाय जिससे मृत्यु कभी ना आए, बहुत सी हो संतान सभी के काज सफल हो जाए। दैत्य देवता मिलके करें ये कार्य विचार बनाया, ब्रह्मा जी ने तब हमको विष्णु जी से मिलवाया। विष्णु बोले दैत्य देवता बैर भावना बदलो, आपस में मिलजुल के क्षीर समुद्र का मंथन कर लो। विष्णु जी ने कहा जो हमसे तुम्हें बताते हैं, भक्तों तुम्हें बताते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। मंदराचल की मथनी बनाओ वासुकी नाग की रस्सी, 14 रत्न समुद्र से निकले सुनो योजना सच्ची। अमृत जो निकलेगा उसको हम सब पी जाएंगे, मृत्यु बुढ़ापे
से छुटकारा हम सारे पाएंगे। तरुण अवस्था बनी रहेगी इसीलिए आए हैं। दैत्य देवताओं के लिए शुभ संदेशा लाए हैं। इसी कार्य में आप हमारे साथ बटाओ हाथ। अमृत पी के दैत्य देवता होंगे अमर एक साथ। करो कार्य तुम दैत्य राज, हम सब ये चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। सुनकर देवों की वाणी फिर दैत्यों का मन डोला। देंगे तुम्हारा साथ अवश्य ही दैत्य राज यूं बोला। मगर तुम्हारा साथ सुनो हम एक शर्त पे देंगे। मंथन से जो वस्तु निकले उसको बांट लेंगे। बोले देवता शर्त तुम्हारी ये स्वीकार है। समुद्र मंथन वस्तु पे सबका अधिकार है। दैत्य देवता मंद्राचल पर्वत उखाड़ लाते हैं। समुद्र किनारे लेके जब पर्वत को वो चलते हैं। दैत्य देवता घायल हो गए कुछ मर जाते हैं। भक्तों कुछ मर जाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। मान कर सबने पर्वत वहीं पे छोड़ दिया। फिर सबने मिल कर के परमेश्वर का ध्यान किया। हे बैकुंठनाथ जी हम पर आप ही दया करो। समुद्र तक ना जाए पर्वत तुम ही ये कष्ट हरो। सुन के करुण पुकार गरुड़ पे आए अंतर्यामी। दैत्य देवता बोले हम पर दया करो हे स्वामी। क्षीर समुद्र ये पर्वत हमसे पहुँच नहीं सकता है। समुद्र मंथन हमसे होना मुश्किल ही लगता है। दैत्य देवता विष्णु जी को वचन सुनाते हैं। भक्तों वचन सुनाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ गाथा गाते हैं। सबने हाथ जोड़ के जब प्रभु जी से विनय किया। घायल मरे सभी को प्रभु ने जीवित कर दिया। गरुड़ की पीठ पे मंदराचल पर्वत को धर लिया। क्षण भर में पर्वत को सागर तट पे ला दिया। दैत्य देवताओं से कहा पाताल लोक को जाओ। वासुकी नाग को भी तट पे ले करके तुम अब आओ। बोले देवता चलो वासुकी लेने तुम्हें आए हैं। ले जाने का कारण
सारा उसे बताए हैं। समुद्र मंथन को नारायण तुम्हें बुलाते हैं, प्रभु जी तुम्हें बुलाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। मंदराचल में तुम्हें लपेट समुद्र मथा जाएगा, बोला वासुकी कोमल तन मेरा छिल जाएगा। इसीलिए मैं साथ तुम्हारे हरगिज ना जाऊंगा, समुद्र मथने से मैं छिन्न भिन्न सा हो जाऊंगा। बोले दैत्य देवता तुमको परमेश्वर बुलवाए, उनकी आज्ञा तीनों लोक में कोई नहीं टुकराए। सुन के वचन फिर नाग वासुकी प्रभु के पास है आया, हाथ जोड़कर बोला प्रभु हमें किस कारण बुलवाया। मथनी बनकर समुद्र मथो तुम कार्य बताते हैं, भक्तों कार्य बताते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ गाथा गाते हैं। मंदराचल से वासुकी नाग लपेटा फिर जाता है, पानी में ना ठहरे पर्वत डूबा ये जाता है। दैत्य देवताओं के बल यहाँ सारे घटते जाते, कैसे मथे समुद्र प्रभु जी हम तो थकते जाते। नारायण ने कश्यप रूप धारण कर लिया, पर्वत को रख पीठ पे सबका दुखड़ा दूर किया। बोले प्रभु पहले तुम कर लो श्री गणेश की पूजा, करे मनोरथ पूरे ऐसा देव नहीं है दूजा। सिद्ध कार्य होते जो गणेश जी पूजे जाते हैं, गणेश जी पूजे जाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। प्रभु आज्ञा से देवों ने फिर नाग का सिर है पकड़ा, दैत्यों से कहा पूंछ पकड़ लो, करने लगे वो झगड़ा। अशुद्ध अंग क्यों पकड़े बोले दैत्य सभी अभिमानी, देवों ने फिर पूंछ पकड़ ली, बात प्रभु की मानी। पूंछ देव सिर दैत्य पकड़ के लगे समुद्र को मथने, समुद्र मथते मथते वो जब सारे लगे हैं थकने। रही नहीं सामर्थ्य प्रभु से करने लगे सब विनती, समुद्र मंथन तभी है संभव आप जो देवें शक्ति। अपना बल देकर विष्णु जी धीर बंधाते हैं, भक्तों धीर बंधाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं।
का जब तेज नहीं है संभला। करने लगे महादेव के फिर वो दैत्य देव की स्तुति। हे करुणा के सागर शिव जी सुन लो हमारी विनती। बड़ी भयंकर विष की ज्वाला से हम घबराए हैं। रक्षा करो शिव शंभु शरण में आपके हम आए हैं। परम दयालु महादेव ने दर्शन उन्हें दिया है। कालकूट विष निकला वो शिव शंकर ने पिया है। भोलेनाथ उस विश्वनाथ के सब गुण गाते हैं। भक्तों सब गुण गाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। इस विष को भक्तों कंठ में किया धारण। शिव शंकर के गले में जैसे चमक रहा भूषण। जब जब भक्तों पे दुख आया शिव जी ने ही टाला। हंसते हंसते महादेव ने सारा विष पी डाला। विष प्रभाव से नील वर्ण जो कंठ हमें दिखलाए। उस दिन से भगवान सदा शिव नीलकंठ कहलाए। शिव द्वारा विषपान हुआ तो सभी वहाँ हर्षाए। देवता और दानवों ने गुण शिव शंकर जी के गाए। भक्तों का दुख महादेव कभी देख न पाते हैं। शिव जी देख न पाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। की उष्णा से शिव जी व्याकुल होने लगते हैं। शीतल सा स्थान खोजते शिव जी यहाँ आते हैं। घिरा हुआ तीनों पर्वत से ये स्थान है भाया। गंगा यमुना संगम से मन उनका था लुभियाया। एक वट वृक्ष के तले बैठ कर करने लगे वो तपस्या। विष की ज्वाला शीतल की हल हो गई सभी समस्या। कालकूट विष की ज्वाला तो भक्तों बड़ी भयंकर। लगा समाधि उनको शांत करते हैं यहाँ शिव शंकर। बरसों बीते शिव जी का सब पता लगाते हैं। भक्तों पता लगाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की हम कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। शिव समाधि का पता लगा तो सती वहाँ पे आई। नीलकंठ की लगी समाधि को भी खोल न पाई। चंद्रभद्रा नदी के उद्गम से ऊपर वो बैठी। करे तपस्या महासती शिव जी का ध्यान लगाती। उन्हें खोजते ब्रह्मा विष्णु जी भी वहाँ पे आए। अलग
अलग शिखरों पे बैठे शिव का ध्यान लगाए। किया जहाँ तप सती ने वो भुवनेश्वर धाम बताया। शिव जी ने तप किया जहाँ वो नीलकंठ कहलाया। इसी जगह पे भक्तों के संकट कट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ गाथा गाते हैं। इसी जगह पे स्वयं भुलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। नीलकंठ महादेव नाम से दर्शन यहाँ दिए हैं। सती ने प्रथम नीलकंठ का किया यहाँ पे पूजन। फिर ब्रह्मा विष्णु देवों ने किए प्रभु के दर्शन। वर्तमान में घिरा कलेशों से जो भी इंसान, नीलकंठ महादेव के दर्शन से होवे कल्याण। श्रद्धा भाव से जो भी इनके दर्शन करने आता, 3 पीढ़ियों का फल उसको शिव जी से मिल जाता। नीलकंठ जाने का रास्ता तुम्हें बताते हैं, भक्तों तुम्हें बताते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ऋषिकेश लक्ष्मण झूले से गंगा जी के तट पर। स्वर्गाश्रम से आओ तुम चंद्रकूट पर्वत पर। लिंग रूप में यहाँ विराजे नीलकंठ भगवान। इनके दर्शन से होता है जीवन का कल्याण। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम है आता। यहाँ से भक्तों सीधा रास्ता नीलकंठ को जाता। मनोहारी है दृश्य यहाँ के, ऊंची नीची पहाड़ी। हरी भरी हरियाली सबके मन को लगती प्यारी। पहाड़ों से गिरते ये झरने सुंदर लगते हैं, भक्तों सुंदर लगते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते से लगते हैं, जैसे स्वर्ग की पौड़ी पौड़ी भक्तों हम चढ़ते हैं। झरने से जो बाईं ओर को रास्ता मुड़ जाता है, नीलकंठ का बोर्ड लगा यहाँ दूर से दिख जाता है। थोड़ा आगे चलने पर एक झरना भी आता है। मार्ग यहीं से नीलकंठ का आरंभ हो जाता है। आधा किलोमीटर चट्टान गुफा का दिखे नजारा। बोलते जाएं भक्त यहीं से बम बम का जयकारा। मिले यहाँ जल उसको पहला पानी कहते हैं।
पहला पानी कहते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। नीलकंठ भगवान के यहाँ से होती शुरू चढ़ाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते यहाँ के चलना धीरे भाई। ऊपर चढ़ते चढ़ते भक्तों नजर जो तुम डालोगे, लक्ष्मण झूला गंगा जी स्वर्गाश्रम तुम देखोगे। जब तुम भक्तों 2 किलोमीटर आगे जाओगे, चश्मा यानी छोटे तालाब के दर्शन तुम पाओगे। बूंद बूंद जो इस पहाड़ी से झरना ये बहता है, पी लो भक्तों अमृत जैसा पानी ये लगता है। हुई खत्म अब यहाँ चढ़ाई, आगे चलते हैं भक्तों आगे चलते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। पर्वतीय मैदान में भक्तों जब हम आ जाते हैं, सम्मुख भुवनेश्वरी पीठ के दर्शन हम पाते हैं। नीलकंठ मंदिर के हमको हो जाते फिर दर्शन, लिंग रूप में भोलेनाथ जी लगते हैं मन भावन। यहाँ से आरंभ हो जाती है भक्तों ये उतराई, बना चबूतरा आम वृक्ष भी सुंदर लगते भाई। मणिभद्रा बहे पंकजा गंगा यमुना धारा, इन नदियों का संगम भक्तों लगता है अति प्यारा। आओ नीलकंठ मंदिर में शीश झुकाते हैं भक्तों शीश झुकाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। सावन मास में लगता यहाँ पे कावड़ियों का मेला, पीले भाग व वस्त्रों में हर भक्त लगे अलबेला। नीलकंठ महादेव पे गूंजे बम बम के जयकारे, गंगा जल श्रद्धा से चढ़ाए शिव के भक्त ये सारे। यहाँ पे है एक सिद्ध पेड़ सब बांधे कलावा धागे, मनोकामना पूरी होती सबका भाग्य है जागे। लगा हुआ महादेव का धूना ले लो आओ भभूति, माथे ऊपर मले जो उसकी काया रहे अछूती। लाखों श्रद्धालु यहाँ आके शुभ फल पाते हैं भक्तों शुभ फल पाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं।
इष्ट हैं मंगलकारी, घर घर मंगल करते। ओ घड़दानी शिव वरदानी, झोली सबकी भरते। दुनिया को धन खूब लुटाया शिव भंडारी ने, अपने पास में कुछ ना रखा जटा जूटधारी ने। ब्रह्मा को स्वर भेज दिया वो बने शास्त्र अधिकारी, विष्णु को दे चक्र सुदर्शन बने महाबलकारी। कामधेनु दे कर कर डाला इंद्र देव सुखकारी, दे कुबेर को रिद्धि सिद्धि बना दिया भंडारी। इस ओघड़ वरदानी का वरदान गिनाते हैं, हम वरदान गिनाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री राम को धनुष बाण और दिए भक्त महावीर, श्री कृष्ण को बना दिया महाभारत का रणधीर। सागर मंथन अमृत निकला, देवों को सब बांटा, खुद ने किया विषपान प्रेम से दुख भक्तों का काटा। भागीरथ को गंगा देके धन्य उसे कर डाला, शीश पे गंगा खेल रही है शिव का भेद निराला। काशी मुक्ति धाम बना के जग कल्याण किया है, अमर कथा गौरा को सुना के मुक्ति ज्ञान दिया है। वेद पुराण भी शिव की महिमा हमें बताते हैं, भक्तों हमें बताते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। नीलकंठ के पश्चिम में भक्तों अब हम चलते हैं, पाप नाशनी नदी तुम्हें आओ हम बतलाते हैं। यहाँ से पश्चिम और को आती इसकी उत्तम धारा, पापों से छुटकारा देती कहते इसे पंचवारा। उत्तर में श्री चामेश्वर महादेव के कर लो दर्शन, चामेश्वर धारा में करो स्नान बड़ा है पावन। भक्ति भाव से पाठ पूजन जो भी यहाँ करते हैं, जाकर उसको शिव लोक में सुख सारे मिलते हैं। शिव की भक्ति से सारे संकट कट जाते हैं, संकट कट जाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। उत्तर में कर्दभासुर एक पर्वत है यहाँ पे प्यारा, महादेव शिव शंकर ने इस असुर को यहीं पे मारा। यही पर्वत गर्दभासुर का भक्तों शरीर है,
शिव दर्शन से कर्मों की बदले लकीर है। प्रीत वर्ण त्रिलोचन गिरी है भुवनेश्वरी माता। नीलकंठ भगवान के दर्शन हर कोई है पाता। वल्लभ नामक नदी यहाँ जो पाप सभी के हरती। ज्ञानी ध्यानी कहते हैं ये इच्छा पूर्ण करती। सिद्ध क्षेत्र के आओ तुमको दरस कराते हैं, भक्तों दरस कराते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। ये गुफाएं जल और दूध के दो कुंड थे, अब वो नहीं दिखाए। सिद्ध कोट स्थान यहाँ पे इसके दर्शन पाए। आज भी यहाँ पे सिद्धगण मिलते साधु संत बताए। 600 मीटर उत्तर में जब भक्तों तुम जाओगे, सुख वासनी देवी के पावन दर्शन पाओगे। इनकी पूजा निश दिन भक्तों कोई नहीं करता है। होती तब ही पूजा यहाँ जब भी अकाल पड़ता है। भानुमती का स्रोत जहाँ अब वहाँ पे चलते हैं, भक्तों वहाँ पे चलते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। भानुमती इस स्रोत का जलना भक्तों कभी भी सूखे। आस पास के लोग बाग इस जल को सदा ही पीते। चलते हैं पाताल को स्थान ये सिद्ध है। निशुंभ नाम का पर्वत देखो बड़ा ही प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में संत महात्मा हमें बताते थे, यहाँ असुर पाताल लोक से आते जाते थे। सिद्धों की ये गुफा है भक्तों कजली वन में आए। जो तप करे यहाँ पे आके सिद्धि वो ही पाए। बात ये सच्ची महापुरुष हमको बतलाते हैं, भक्तों हमें बताते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। नीलकंठ से 300 मीटर दूर पे एक स्थान सिद्ध बाबा की सुनते हैं, यह महिमा बड़ी महान। शंकराचार्य से पहले इनके जैसा नहीं था दूजा। यही वो सिद्ध बाबा जो करते नीलकंठ की पूजा। पूर्व काल से अब तक जीवित हैं ये लोग बताते। कभी कभी रात्रि में आज भी पूजा करने आते। नीलकंठ भगवान का ऐसा कोई
शिव की सेवा में है गुजारी। एक साल में इनका एक दिन ध्वजा बदलते हैं, भक्तों ध्वजा बदलते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। दर्शन तुम्हें कराएं, 4 किलोमीटर दूरी पर तुमको हम ले जाएं। सुना यहाँ श्री गोरखनाथ जी ने तप ध्यान किया है, सत्य धर्म पथ पे चलने का सबको ज्ञान दिया है। 1 किलोमीटर दूरी पर निर्जन वन है आता, यहाँ पे एक वट वृक्ष के नीचे है भद्रकाली माता। जब भी अमावस्या अथवा चतुर्दशी है आती, भाग्यवान लोगों को यहाँ शंखनाद सुनाई देती। अब नीलकंठ भगवान की पूजा विधि बताते हैं, भक्तों विधि बताते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं। स्नान यहाँ शुद्ध वस्त्र ही धारण करना, चंदन भस्म के तिलक लगाकर फिर मंदिर में जाना। सबसे पहले श्री गणेश का भक्तों ध्यान लगाना। ओम शिवाय की माला तुम जपना। शिव पुराण पढ़ के शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाओ, बेल पत्र फल फूल दूध से शिव को भोग लगाओ। नीलकंठ भगवान सभी के बिगड़े काज बनाए, करें जो सच्चे मन से पूजा चमत्कार वो पाए। सभी देवता दैत्य यहाँ पर शीश झुकाते हैं, भक्तों शीश झुकाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ज्योतिर्लिंगों से शिव जी ने सबको तारा। शिव है अनंता, शिव भगवंता, शिव है अपरंपारा। कैलाशी ये नीलकंठ है, ये ही गिरजा शंकर। अमरनाथ ये वैद्यनाथ और आप ही भीमा शंकर। महादेव के रूप अनेकों आगे तुम्हें गिनाए। महाकाल शिव बने जो माता महाकाली कहलाए। भैरव बने शिवा का माता भैरवी बन आई। शिव की महिमा वेद पुराणों ऋषियों ने भी गाई। शिव स्वरूप के थोड़े से हम अंश गिनाते हैं, भक्तों अंश गिनाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं।
बने जो शिव माता भी षोडशी बन आई। चिन्मस्तक जो बने तो माँ चिन्मस्तिका कहलाई। जब जब शिव ने भिन्न भिन्न रूपों में अलख जगाई, तब तब शक्ति माँ ने शिव के साथ में प्रीत निभाई। तीनों लोकों में शिव जैसा रूप नहीं है दूजा, वो नर मोक्ष न पाते जिसने शिव जी को ना पूजा। ममलेश्वर महादेव यही है माँ कालेश्वर। शैलपति ये गौरपति, कैलाशपति भूतेश्वर। भिन्न भिन्न रूपों में शिव जी महिमा दिखाते हैं, भक्तों महिमा दिखाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। नीलकंठ भगवान की यूं तो बहुत बड़ी है माया, उसमें से थोड़ी सी गाथा बैरागी लिख पाया। मैं अज्ञानी क्या जानूं भगवान की महिमा लिखना, भोलेनाथ की कृपा से साकार हुआ ये सपना। भूल अगर हो गई हो मुझसे क्षमा करो गुण ज्ञानी, अम्बे ऑडियो सीडी में सब गाथा मिले सुहानी। जय जय हो महादेव आपकी नीलकंठ भगवान, जो भी गाथा सुने आपके करना तुम कल्याण। महादेव माँ पार्वती को शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। उस नीलकंठ महादेव की आओ कथा सुनाते